आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना के मुख्तलिफ अदालतों में 1904 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत की मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ खाली मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए बेक वक्त 6 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एग्जामिनर, फील्ड असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, प्रोसेस सर्वर और ऑफिस सब ऑर्डिनेटर जुमरे में कुल 1904 मुलाजिमतों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें इस महीने की 11 तारीख से ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। दरख्वास्तों की कबूलियत इस महीने की 31 तारीख को खत्म हो रही हैं। हॉल टिकट 15 फरवरी से वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मार्च में मुताल्लिका मुलाजिमतों के लिए कंप्यूटर पर मुबन्नी इम्तिहानात लिए जाएंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुलाजिमतों, रिजर्वेशन, तालीमी काबिलियत और दिगर मुकम्मल तफसीलात के लिए हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट tshc.gov.in पर जा सकते हैं। शुबहात की वजाहत के लिए आप ईमेल helpdesk-tshc@telangana.gov.in पर राब्ता कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो अपने शुकूक दूर करने के लिए हाईकोर्ट के काम के दिनों में फोन नंबर 04023688394 पर कॉल भी कर सकते हैं। बीआरएस रुकन असेंबली दुर्गम चन्नैया ने टोल प्लाजा के अमले पर किया हमला। तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस के एक रुकन असेंबली ने टोल प्लाजा के अमले पर हमला कर दिया। हमले का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और यह वायरल हो गया। बताया गया है कि मंचिरियाल जिले के बेलमपल्ली असेंबली हल्के के नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली दुर्गम चन्नैया ने मंचिरियाल जिले के मंदामरी टोल प्लाजा पर उस वक्त हमला कर दिया जब टोल प्लाजा के अमले ने उनके प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं किया और दीगर गाड़ियों के साथ उनकी गाड़ी रोक दी, जिस पर रुकन असेंबली बरहम हो गए और कार से उतरकर बदतमीजी करने वाले अमले पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि 1 महीने पहले ही यह टोल प्लाजा शुरू हुआ है। रुकन असेंबली ने पूछा कि इस इलाके की सड़क भी बेहतर नहीं है, ऐसे में गाड़ियों से क्यों रकम वसूल की जा रही है। ये मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तेलंगाना में आइंदा साल मजीद 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद छोटे मंडलों में भी जदीद तरीन तिब्बी खिदमत दस्तयाब करवाई गई हैं। आम लोगों से इस स्कीम से भरपूर फायदा उठाने की भी अपील की गई है। हरीश राव ने वजीर जगदीश रेड्डी के साथ मिलकर मंगूड़ हल्के के चोटुप्पल इलाके में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। हरीश राव ने कहा कि डायलिसिस सेंटर्स गुर्दे के मरीजों के लिए खुदा का तोहफा है। हुकूमत तेलंगाना की तखलीद करते हुए तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन भी वहां डायलिसिस सेंटर कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो गुर्दे के मरीजों को बस पास और पेंशन फराहम करती है। तेलंगाना की तश्कील से पहले जो 3 डायलिसिस सेंटर मौजूद, इनकी तादाद में इजाफा करते हुए इनको 102 कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस हल्के में 100 बिस्तरों का अस्पताल खोला जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने रियासत तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक साल में 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए और आइंदा साल मजीद 8 कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने बीबीनगर एम्स अस्पताल में MBBS के तलबा को सहूलत फराहम करने में नाकाम रही है। जैन बरादरी के एहतजाज की तायद में असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। झारखंड हुकूमत की जानिब से जैन बरादरी की इबादतगाह सुमेत शेखर जी को सयाहती मुकाम करार देने के फैसले के खिलाफ मुल्क भर में जैन बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में बरादरी के अरकान ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में इंडिया गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। हेमंत सोरेन की ज़ेर क़यादत झारखंड हुकूमत ने पारसनाथपुर और तीर्थरा आज सुमेत शेखर जी को सयाहती मुकाम के तौर पर तब्दील करने का फैसला किया है, जबकि इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर में जैन बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। गरडिया जिले में जैन बरादरी के सुमित शेखर को सयाहती मुकाम बनाने के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। वहीं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जैन बरादरी के एहतजाज को जायज करार दिया। जैन बरादरी के अरकान ने आज हैदराबाद में वाक़ मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और सुमित शेखर जी को सयाहती मुकाम बनाने के मंसूबे की मुखालिफत करने का मुतालबा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके इस बात की इत्तला दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम जैन बरादरी के एहतजाज की हिमायत करते हैं और झारखंड हुकूमत को अपने फैसले को मनसूख करना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, गुजरात के पालियाना में वाक़े जैन मंदिर में हुई तोड़फोड़ की भी सख्त मजम्मत की और गुजरात के वज़ीर आला से इस मामले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ओवैसी ने जैन बरादरी की जानिब से किए जा रहे एहतजाज की हिमायत करने का ऐलान किया।
तेलंगाना सड़क हादसे में भाई बहन हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान और उसकी बहन हलाक हो गई, जबकि एक और खातून जख्मी हो गई। यह हादसा जिले के रागीला चौराहे के करीब देर रात पेश आया। हादसे की तफसीलात मालूम न हो सकी, ताहम इस हादसे में 27 साल नीरज और 23 साल एन निहारिका हलाक हो गए। ये दोनों भाई और बहन एक और खातून के साथ बाइक पर पालुंचा से कोत्तागुड़म की सिम जा रहे थे। इस हादसे में जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कर दिया गया। निहारिका को हाल ही में मुलाजिमत हासिल हुई थी और नीरज कार शोरूम में मुशीर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। चंद साल पहले इन दोनों भाई और बहन के माँ बाप की मौत हो गई थी। उनका ताल्लुक कोत्तागुड़म के बापू कैंप से है। भगदड़ रोकने जलसों, रोड शो और रैलियों पर पाबंदियां। आंध्र प्रदेश में सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की रैलियों और रोड शो के मौके पर भगदौड़ और हलाकतों के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने जलसों और रैलियों के लिए नए रहनुमाना खतूत जारी किए ताकि भगदड़ के वाकयात को रोका जा सके। हुकूमत ने रोड शो, जलसों और रैलियों पर कंट्रोल का फैसला किया है। नेल्लोर जिले के कंदुकूर और गुंटूर में भगदड़ के पस मंजर में वजारत दाखिला ने रहनुमाना खतूत जारी किए। म्युनिसिपल पंचायत सड़कों और मसरूफ शाहराहों पर पुलिस ने पाबंदी आयद की। इन इलाकों में किसी पार्टी को रोड शो की इजाजत नहीं रहेगी। पुलिस को अहकामात पर अमल आवारी की हिदायत दी गई। वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि सड़क से दूर इलाकों का रोड शो और जलसों के लिए इंतखाब किया जाए ताकि आवाम को कोई दुश्वारी ना हो। रोड शो, जलसों और रैलियों के लिए नए रहनुमाना खतूत को पेश नजर रखते हुए इजाजत दी जाएगी। इसी दौरान हुक्काम ने सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के दौरे कुंभ के सिलसिले में बास तहदीदात आयद की हैं। नए रहनुमाना खतूत के मुताबिक पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है कि सड़क पर जलसों, रैलियों और रोड शो की इजाजत नहीं रहेगी और सिर्फ इजाजत हासिल करने के बाद ही जलसे मुनक्किद किए जा सकेंगे। इस सिलसिले में पुलिस ने नोटिस जारी की है। तेलुगु देशम पार्टी ने नई पाबंदियों की मजम्मत की और कहा कि जगन हुकूमत चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है। हैदराबाद मेट्रो रेल के टिकटिंग स्टाफ की अचानक हड़ताल से खिदमत हुई मुतासिर। हैदराबाद मेट्रो रेल की खिदमत कल उस वक्त जुज़वी तौर पर मुतासिर रही जब हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मुलाजमीन ने तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करते हुए ड्यूटी के औकात में धरना मुनज़्ज़म किया। मुलाजमीन के एहतजाज के सबब ऑनलाइन टिकटिंग खिदमत मुतासर हुई। एहतजाजियों के मुताबिक उन्हें तकरीबन 11,000 रुपये माहाना अदा किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता 5 बरसों से तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने तनख्वाह को बढ़ाकर 15 से 18,000 रुपये करने का मुतालबा किया। मुलाजमीन की हड़ताल के सबब टिकटिंग काउंटर्स पर तवील कतारें देखी गई। हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने वजाहत की है कि कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के जरिए टिकटिंग स्टाफ की खिदमत हासिल की गई हैं और उन्होंने ट्रेन खिदमत को मुतासिर करने और मुसाफिर को तकलीफ देने के मकसद से काम में खलल पैदा किया। इंतजामिया का कहना है कि बाज़ मफादात हासिला मेट्रो ट्रेन के बारे में गुमराहकुन खबरें फैला रहे हैं। टिकटिंग स्टाफ का मुतालबा और उनका इक़दाम आवाम के मफाद में नहीं है। इंतजामिया ने एहतजाजियों के खिलाफ सख्त गिर कार्रवाई का फैसला किया है। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि हड़ताल के बावजूद ट्रेन सर्विस में कोई खलल नहीं पड़ा और कंपनी के पास मुनासिब स्टाफ मौजूद है। इंतजामिया का कहना है कि वो मुलाजमीन के मुतालबात पर गौर करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो हड़ताल से परहेज करें। मुलाजमीन की हड़ताल के सबब एलबी नगर ता मियापुर मेट्रो स्टेशन पर आवाम को टिकट के हुसूल में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों में कमी के अलावा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी दस्तियाब नहीं है और मुलाजमीन को खाने के लिए भी वक्त नहीं दिया जाता। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.